गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 85 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 12 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें जैव प्रक्रम के अंदर श्वसन के बारे में पढ़ना है। पोषण हम कर चुके हैं। ये आपको पता होगा, सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो इसी के थ्रू होती है। ये प्रक्रिया मेन काम करती क्या है, ये इसके द्वारा जो संजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में हम खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, उसी से ये उत्पन्न होता है। इसमें हमें जो सांस लेना और कोशिकीय श्वसन शामिल है। देखो, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दो तरीका का ये होता है। ये वायवीय में क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, लेकिन इसमें नहीं होती, ठीक है। इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य और विशेषकर यीस्ट कोशिकाओं में होता है। इसमें जो अंतिम उत्पाद है वो CO2 और जल है। इसमें अंतिम उत्पाद अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल ग्लूकोज का, ठीक है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, CO2 जल और ऊर्जा मुक्ति होती है। इसमें अपूर्ण अपचयन होता है, उपचयन होता है, ठीक है ना। और इसमें जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और CO2 और ऊर्जा मुक्त होती है। याद रखना ये आपको, इसमें क्या क्या होगा, CO2 जल और ऊर्जा, इसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और CO2 ऊर्जा, इसमें से आएंगे जो आपकी अंतिम उत्पाद आएंगे, ठीक है। अब देखो, जो ग्लूकोज कोशिका है, ग्लूकोज कोशिका के कोशिका द्रव्य में पायरुवेट और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। पायरुवेट अब निम्न में परिवर्तित होता है। किसमें हो जाता है, जो ये पायरुवेट होता है वो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है माइटोकॉन्ड्रिया में तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल में और ऊर्जा में हो जाएगा। लेकिन अगर ईस्ट में ऑक्सीजन है, जैसे उसके अंदर अनुपस्थिति होती है ऑक्सीजन की, तो वहां पे क्या होगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। और ऑक्सीजन के अभाव में मांसपेशियों में कमी जब होती है ऑक्सीजन की, तो लैक्टिक अम्ल, CO2 और ऊर्जा बनेगी, ठीक है। अब देखो, पौधों में कैसे होता है। जो पौधे होते हैं पानी में होते हैं, जैसे हम स्थलीय जंतु, इनके अंदर कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, देते हैं, मतलब क्या फायदे नुकसान होते हैं। देखो, जो पौधों के अंदर श्वसन होता है, पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा करते हैं। मैंने पिछली वर्कशीट में बताया था, रंध्र क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं और जो पत्ते होते हैं उनकी सतह पर, ताकि जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जा सके। तो पौधों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। पत्ती में जो स्टोमेटा है और कठोर एवं कष्ट तने में लेंटिसेल श्वसन अंग है। पत्ते में तो किससे सांस लेता है, श्वसन अंग कौन सा है, स्टोमेटा है। और इसमें क्या है, जो कठोर और जो वो होते हैं तने होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, लेंटिसेल, ठीक है। जो स्थलीय जंतु है, स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जंतु जल में विलीय ऑक्सीजन ही उपयोग करते हैं, ठीक है। स्थल जैसे हम हैं, ठीक है, जो धरती पर रहते हैं, इसमें क्या होगा, जो वायुमंडल में हमारे हवा में जो ऑक्सीजन उससे हम लेते हैं। लेकिन जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, समुद्र तालाब में, वो कैसे लेते हैं, वो विलीय ऑक्सीजन की ही उपयोग करते हैं। जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वही ऑक्सीजन वो लेते हैं। तो वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है, अधिक होती है। इसीलिए जो स्थलीय जंतु हैं, जो धरती पर रहते हैं, उनको तीव्रता से सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो जल में रहते हैं वहां पे ऑक्सीजन कम होती है यहाँ से, इसलिए उनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता होती है। क्लियर है। अब चलते क्वेश्चन आंसर्स पे। ये 5 क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं, एक एक करके इनको कर लेते हैं। पहला है आपका, वायवीय और अव्ययी श्वसन के बीच अंतर लिखें। पहला क्वेश्चन है ये, यहीं पे टिक कर आ रही हूँ आज मैं आपके, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप लिखोगे एज इट इज है। घबराने की जरूरत नहीं कि मैम समझ नहीं आता, कुछ नहीं करना। जो ये बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स है, ऐसे ही जैसे इसमें लाइन बनाई हुई है, ऐसे ही लाइन बना के आपको ये पूरा बॉक्स है, जो पिंक बॉक्स, ये लिखना है आपको उत्तर नंबर 1 में। क्लियर है। ये आपको करना है किसमें, उत्तर नंबर 1 में। ये सारे पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट है, ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट है आपके। क्लियर है। ये हो गया आपका उत्तर 1, आंसर 1, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बीच में लाइन लगा के ही करना क्योंकि अंतर आपसे पूछा हुआ है। लिख सकते हो अब यहाँ से, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अब चलो आगे प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, अभिकथन आपको दिया हुआ है, स्टोमेटा पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। ये गैसीय विनिमय इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। हाँ, जो गैस आती जाती है, निकलती है, अंदर आती है, वो इसी जो छोटे छोटे छेद होते हैं इन्हीं के थ्रू होते हैं। और इसका सही कारण भी इसीलिए वो छेद होते हैं। सही है दोनों। तो आप लिखोगे A और R दोनों सही हैं, तथा R जो है
वो अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। इसका सही कारण इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये आपका, सेकंड का हो जाएगा ए। इसमें और कुछ नहीं करना, बस यही बताना था। क्लियर है। अब देखो तीसरा प्रश्न। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कैसी? कोशिका द्रव्य, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। क्या होगा ये इसका आंसर? सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है। क्वेश्चन लिखोगे और इसका आंसर लिख दोगे सी। इसीलिए मैंने आज वर्कशीट सी के अंदर आपके आंसर्स लिखवा दिए, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन तो इसमें से 2 ही 3 थे, बाकी तो आपके टिक द करेक्ट ही हैं। ठीक है, हो गया तीसरा। अब चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ क्या है? प्रश्न नंबर 4 देखो। अब प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देखो, बहुत ही ईजी है, ये भी घबराने की कोई बात नहीं है। ये है आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। ये जो ग्रीन बॉक्स है, ये तीनों की तीनों उसने बोला किस किस तरीके से परिवर्तन होता है, इन 3 तरीके से होगा। ठीक है, एक बार पहले में क्या होगा, उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन जल और ऊर्जा बनाएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल कार्बन और ऊर्जा, और उसकी अभाव में कमी होती है जब ऑक्सीजन की, तो लैक्टिक अम्ल और ये कार्बन और ऊर्जा बनाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका उत्तर नंबर 4 है ये आपका। क्लियर है, ये तीनों पॉइंट हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका चौथा प्रश्न। अब हम चलते हैं हमारे 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है हमारा, और कुछ नहीं लिखना है इसके अलावा, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। 5वां प्रश्न देखो। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? जो जल में है उनको सांस लेने में, उनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे कमी होती है ऑक्सीजन की। लेकिन जो स्थलीय जीव जैसे हम हैं, हमें वायुमंडल से लेनी थी, हवा से लेनी पड़ती है, इसलिए जल्दी जल्दी सांस नहीं लेना पड़ता। तो यही फायदा है, यही लाभ हमारा है, वही बताना कि किस प्रकार लाभप्रद है। तो देखो प्रश्न नंबर 5 लिखोगे आप यहाँ से, ये आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ से लिखोगे बेटा। स्थलीय जंतु वायुमंडल ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जंतु विलीय ऑक्सीजन ही उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल से क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए जो स्थलीय जंतु है उनमें उनको तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि जलीय जंतुओं को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता से सांस लेने की आवश्यक होती है। ये क्या है आपका उत्तर नंबर 5। क्लियर है। जो अंडरलाइन किया हुआ है सिर्फ वो लिखना है आपको। हो गया उत्तर नंबर 5 भी। बस ये छोटे छोटे 5 क्वेश्चंस थे आपकी वर्कशीट में। आज ये छोटी सी आपकी वर्कशीट थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू।